1 को आप लोगों का एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हो चुका है एंड नाउ बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि दी अब रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट के आने के बाद कैसे काउंसलिंग होगा, किस मुझे मेरा इतना पर्टिकुलर स्कोर आ रहा है, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। स्पेशली आप लोगों को कॉलेज जाना है तो आप लोगों के लिए पूरा का पूरा डेटा मैंने प्रिपेयर कर लिया है। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि काउंसलिंग एम्स की कैसे होती है, किसको करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, जो बच्चे काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड नहीं है उनको क्या क्या ऑल्टरनेट ऑप्शंस में जाना चाहिए। सो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, हर टाइप के स्टूडेंट के लिए वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिजल्ट की, कि आप लोगों का जो एम्स बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट है उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है दैट इज योर 6 जून, कि 6 जून तक आप लोगों का रिजल्ट, एम्स ने ये डेट दिया हुआ है। सो ऐसा नहीं है कि सेम डेट पर रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, रिजल्ट आफ्टर एक वीक आ जाता है, मतलब एक वीक का टाइम तो लगता ही लगता है। तो चांसेस है आप लोगों का 6 जून से लेके 10 जून के बीच में रिजल्ट अनाउंस हो ही जाएगा। 6 जून को जाता तो बहुत अच्छी चीज है। अब दी रिजल्ट कैसे अनाउंस होगा, सो बेटा इसका जो रिजल्ट अनाउंस होगा ना, एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऊपर मेरिट लिस्ट बन के आएगी। अब ये जो मेरिट लिस्ट होगी, ये मेरिट लिस्ट क्या होती है, अब आपको पता है कि एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है अराउंड 2 लाख स्टूडेंट्स ने दिया है, 2 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। सो ये एग्जाम सीट्स कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 1290। अब मैंने ये वीडियो बना दिया ना, अब हर चैनल पे आपको यही कंटेंट दिखने वाला है। से मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि अगर आप लोगों का एम्स नर्सिंग के अंदर स्कोर कम है, सिर्फ 1291 सीट्स हैं, क्या अल्टरनेट ऑप्शन हो सकते हैं, सब ने कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं जो रिसर्च कर रही हूँ, मैं जो कंटेंट कर रही हूँ, लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि लोग उनके ऊपर वीडियोस बनाए एंड आई एम हैप्पी विद दिस लिटरली। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे काउंसलिंग की सारी A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के लिए निकाल दिया। पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही हूँ। लास्ट 2 साल से मैं काउंसलिंग करा रही हूँ बच्चों की खुद, तो हर एक चीज मैं अपने ही चैनल पे आप लोगों को बताने वाली हूँ। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप लोग काउंसलिंग में कोई भी गलती ना करें। डॉक्यूमेंट से लेके आप लोगों का काउंसलिंग के लास्ट स्टेप तक सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। सो रिजल्ट आएगा 6 जून से 10 जून के बीच में। रिजल्ट कैसे आएगा, रिजल्ट में आएगी आपकी मेरिट लिस्ट बनके। अब 1291 सीट्स हैं, जितनी सीट्स हैं इसके 8 गुना इंटू 8 टाइम्स स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। क्या सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को सीट मिलता है, नहीं, तो 8 गुना बच्चे इंटू 8 टाइम्स स्टूडेंट्स आप लोगों के क्या होंगे, मेरिट लिस्ट में आएगा। अब बात यह आ जाती है कि दी मेरिट लिस्ट में किसका आएगा, कितने स्कोर तक आएगा। सो बेटा मेरिट लिस्ट के अंदर आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ रैंक के बेसिस पर आता है। अब हम अपना देखो स्कोर हम बता सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता ना, जैसे कि 100 आपका स्कोर था, ठीक है, 100 मार्क्स का आपके पेपर था, तो 100 में से यू आर स्कोरिंग 90 मार्क्स। तो अब आपसे ऊपर कितने बच्चे हैं, हो सकता है आपसे ऊपर 1000 बच्चे हैं, तो आपकी 90 मार्क्स पे भी आपकी जो रैंक है वो 1000 हो जाएगी। 1200 आपसे ऊपर बच्चे हैं तो आपकी 90 मार्क्स पे भी 1200 रैंक बैठ जाएगी। और जनरल कैटेगरी की अगर आपको मैं एग्जैक्ट बताती हूँ ना, तो जनरल कैटेगरी में जो मेरिट लिस्ट में नाम आता है 6391 रैंक तक बच्चों को क्वालिफाई बोला जाता है, लेकिन सबको सीट नहीं मिलती। ओबीसी के अगर हम बात करें तो 6385, एससी कैटेगरी में 13963, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 9851। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक आइडिया बता रही हूँ, जितने भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो अगर बेटा आपका स्कोर आ रहा है कितना 50 तक, तो आपका 101% मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। इवन 50 भी मैं थोड़ा ज्यादा बता रही हूँ, आप इसको 45 लेके चलो। अगर आप एक एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी हैं और आपका स्कोर आ रहा है 40 तक, तो ऑफ कोर्स आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारी सीट किसको मिलेगी, ये तो मेरिट लिस्ट में आएगा। और एक और चीज बताती हूँ, जो आप लोगों का स्कोर आएगा ना, रिजल्ट स्कोर कार्ड, अब जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वो तो पूरी की पूरी लिस्ट बन के आएगी 8-9 हजार बच्चों की। बाकी बच्चों का पूरा रिजल्ट बन के आएगा, आपका परसेंटाइल में स्कोर दिखेगा। तो परसेंटाइल को स्कोर नहीं माना है, दैट इज परसेंटाइल। परसेंटाइल और स्कोर में काफी डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर इतना स्कोर है आपका तो आप ये मान के चलो कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अब बात कर लेते हैं सीट की, कि हमारे पास, क्योंकि
कल से बच्चों के सबसे ज्यादा कमेंट्स यही आ रहे हैं कि मेरा 65 स्कोर है, मेरा 60 स्कोर है, मेरा 72 स्कोर बन रहा है, मुझे कोई सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और एक बच्चों के डाउट है क्या मुझे ये वाला एम्स मिलेगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, मैंने सेम चीज कल भी बताया था, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट्स ने जो अपना स्कोर बताया है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग अंडर 60। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अंडर 60 स्कोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स बायो बहुत इजी थी, जीके में बच्चों की नैया डूबी है। जीके एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जीके से आपकी रैंक पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो 10 क्वेश्चन आए थे जीके में से हार्डली 3 या 4 बच्चे करके आए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 93 प्लस स्कोर बहुत कम बच्चों का जाने वाला है, बहुत ज्यादा बच्चों का नहीं आएगा। 90 प्लस बहुत ज्यादा बच्चों का नहीं आएगा, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए बनाया है कि अगर आप एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है और आपका स्कोर 65 प्लस आ रहा है, 65 प्लस आ रहा है, तो आप ये मान के चलो कि आपको कोई ना कोई एम्स मिल जाएगा। आप ओबीसी कैटेगरी, अगेन मैं यहाँ पे भी 65 प्लस ही बोलूंगी, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और आपका 60 प्लस आ रहा है, आप एससी कैटेगरी और 55 प्लस आ रहा है, एसटी कैटेगरी 50 प्लस आ रहा है, अगर इससे ऊपर आपका स्कोर है तो आपको कोई ना कोई एम्स जरूर मिल जाएगा। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी विद ऑल ऑफ यू। एम्स मिलेगा ही मिलेगा। आपको कौन सा एम्स मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आप काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग वगैरह सारी चीजें कैसे करोगे। तो पहली चीज तो हमारे इतने से प्लस स्कोर वाले बच्चे सेफ हो जाओ। अगर आपका स्कोर 50 से कम आ रहा है, इफ यू आर स्कोरिंग लेस देन 50, सो आपको ऑल्टरनेट ऑप्शंस पे जाना शुरू कर देना चाहिए। अब ऑल्टरनेट ऑप्शंस 2 हो सकते हैं, या तो बच्चा आप ड्रॉप ले लो, और अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो मैं आपको बोलूंगी आप ड्रॉप लो नीट के लिए, नीट और एम्स नर्सिंग दोनों के लिए साथ साथ ड्रॉप लेना। नीट भी आपको अपना टारगेट रख के चलना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे एमबीबीएस नहीं करना है, मुझे सिर्फ नर्सिंग करना है, तो आप एम्स नर्सिंग के लिए ड्रॉप ले सकते हो। लेकिन इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन होता है आप किसी ऑल्टरनेट ऑप्शंस में चले जाओ। अब ऑल्टरनेट ऑप्शंस में मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक वीडियो डाल भी दिया है। एसवी निर्तार करके एक गवर्नमेंट बॉडी है, लिमिटेड सीट्स हैं, ऑफकोर्स लिमिटेड सीट्स है, लेकिन बेनिफिट पता है क्या है? एम्स का सेम डिट्टो पैटर्न है, वही 100 क्वेश्चन, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 बायो, 10 क्वेश्चन जीके के, सेम पेपर पैटर्न है। तो नर्सिंग वाले बच्चे यहाँ पे कंपैरेटिव टू अदर स्टूडेंट अच्छा कर सकते हैं। इसके ऊपर पूरा वीडियो डाल दिया, ऊपर आई सेक्शन में पिन कर रही हूँ, वहां से जाके देख लेना। इसके अलावा आप पीजीआई एमईआर के मैं ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अगेन सीट्स कम है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन अच्छा खासा है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज से भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। मैं बहुत जल्दी ऐसे प्राइवेट आईएनसी अप्रूव कॉलेजेस, हमेशा ध्यान रखना है प्राइवेट कॉलेज में जाओ, गवर्नमेंट में बीएससी नर्सिंग हमेशा इंडियन नर्सिंग काउंसिल के थ्रू अप्रूव कॉलेज में ही आपको जाना है। तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको धीरे धीरे अपने ही चैनल पे प्रोवाइड कराते रहूंगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग जरा काउंसलिंग की। तो बेटा आप लोगों का जैसे ही मेरिट लिस्ट बन के आएगी, रिजल्ट बन के आएगा, उसके अराउंड 15 से 20 दिन बाद आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आना शुरू हो जाएगा। काउंसलिंग का आपका शेड्यूल आना शुरू हो जाएगा, और इस काउंसलिंग के शेड्यूल के अंदर आप लोगों का सबसे पहले होगा काउंसलिंग का राउंड 1, उसके बाद होगा आपका राउंड 2, उसके बाद होगा आपका ओपन राउंड। ओपन राउंड थोड़ा सा लेट होता है। अब जैसे कि मेरे पास 1291 सीट्स है, तो सारी सीट्स के लिए राउंड 1 का काउंसलिंग होगा, बच्चे चॉइस फिलिंग करेंगे। जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे काउंसलिंग करा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ। इसलिए बोल रही हूँ वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। छोटे छोटे डाउट्स रह जाते हैं कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, क्या मैं काउंसलिंग करा सकती हूँ, काउंसलिंग की फीस, सब कुछ बता रही हूँ, इसीलिए हर चीज बता रही हूँ। तो सबसे पहले राउंड 1 और राउंड 2 में कोई फीस नहीं लगती है, देयर इज नो चार्जेस। राउंड 1 के अंदर जब आप जाते हो, आप अपना चॉइस फिलिंग करोगे। अपना चॉइस फिलिंग करने के बाद आप लोगों का आपकी रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर अलॉट नहीं होता है तो आप राउंड 2 में जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आती है, जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपको हार्डली 2 से 3 दिन दिए जाता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए। मैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके जो एम्स आपको अलॉट हुआ है ना, उस एम्स में आपको जाके रिपोर्टिंग करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं कर पाए
तो आपकी सीट कैंसिल हो जाती है। आपके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो 4 से 5 दिन का आपको टाइम दे देता है, लेकिन अगर उसके अंदर आपने नहीं किया या फिर आपको वहां पे 1 लाख का एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है, आई थिंक उसको 1 लाख का कुछ सिक्योरिटी समथिंग बोलते हैं, तो ऐसे आपको सबमिट करना पड़ता है कि जब आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे आ जाएंगे आप अपना 1 लाख वाला फीस रिफंड ले सकते हैं। पर 1 लाख का करना ही क्यों है, नहीं जाना ना भाई 1 लाख के ऊपर, क्यों हम इतना वेस्ट करें। तो राउंड 1 में नहीं मिली तो राउंड 2 में मिल जाएगी, राउंड 2 में भी नहीं मिली तो डायरेक्टली ओपन राउंड में जा सकते हो। लेकिन ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करने की सिक्योरिटी फीस होती है 25,000, जो आई थिंक कुछ बच्चों की रिफंड हो जाती है, कुछ की अभी तक रिफंड नहीं हुई है। मेरे पास कुछ बच्चों का है अभी भी डेटा जो बोलता है उनकी ओपन राउंड में नहीं हुई। अब ये रिफंड में भी मैं सारी चीजें बताऊंगी आप लोगों को। तो ओपन राउंड में कोई भी बच्चा जाए 25,000 देने होते हैं, सीट मिल जाता है तो 25,000 रिफंड हो जाएंगे, अगर सीट नहीं मिलता है तब भी रिफंड हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपको सीट मिली ओपन राउंड में और आपने उसको ज्वाइन नहीं किया तो आपके 25,000 फोरफिट हो जाएंगे। यहाँ पे राउंड 1 राउंड 2 में फ्री काउंसलिंग है, कोई चार्जेस नहीं लगता है, सब बच्चे काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कि दी हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखने हैं। तो सबसे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है बच्चा आपका, वो होगा आपका एडमिट कार्ड। तो आप सब लोगों को अपना अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट निकलवा के, आप एम्स ने बोला था 2 प्रिंट निकलवाने, एक आपका एग्जाम के टाइम पे लगेगा और दूसरा आपको काउंसलिंग के टाइम पे लगेगा। सेकंड, आपका जो फाइनल रजिस्ट्रेशन आपने किया था, फाइनल रजिस्ट्रेशन का स्लिप आपने निकाल के रखा होगा, वो प्रिंट निकाल के रखा होगा, ये दोनों चीजें। थर्ड, आपके पास होना चाहिए आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट का अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 अप्रैल से लेके 15 मई तक के बीच की डेट का बना होना चाहिए। इस डेट का बना होगा तभी वैलिड कंसीडर होगा, अनलेस आप वैलिड कंसीडर नहीं होगा। इसके बाद अगर आपने 2025 के अलावा कभी भी 12th की थी 2024 में 23 में और आपने ड्रॉप लिया था, तो आपके पास आपका गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब भी आपको एक एम्स अलॉट होता है ना, तो एम्स आपके पास एक प्रॉपर ये भेज देता है लिस्ट बना के कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लेके कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है, सब आ जाता है आपके पास। जो आपको सीट अलॉट होता है उसका सीट अलॉटमेंट लेटर आता है। क्या आता है? सीट अलॉटमेंट लेटर आता है। तो आपको ये सीट अलॉटमेंट लेटर भी रखना है अपने पास। आपके पास आपका प्रॉपर आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर आईडी प्रूफ है, आपकी 10th की मार्कशीट और आपकी 12th की मार्कशीट, ये आपको जरूर लगेगा। आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको 12th के बाद मिलता है, दिस वन। सो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद आता है आपका ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, आई थिंक यही होता है, हाँ ये थे। डोमिसाइल नहीं लगता कुछ भी, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है सेंट्रल लगता है। SC ST के लिए कोई डेट नहीं होता, SC ST के लिए कोई डेट नहीं होता। तो दीज आर द मेजर डॉक्यूमेंट्स जो कि आप लोगों को चाहिए होंगे ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसीजर। तो अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम है अभी सही करा लो उसको, अभी यू हैव टाइम, बाद में फिर टाइम नहीं मिलता है। अगर आप सोच रहे हो ना बाद में करा लेंगे, नहीं बेटा टाइम नहीं मिलता है। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद आ जाता है मैम 17 के 17 एम्स की हमें कट ऑफ बता दो कितनी जाने वाली है। सो ये मैंने आप लोगों के ना पहले बनाया था डेटा कि टारगेटेड स्कोर अब लास्ट ईयर की कंपैरिजन में +2 आपकी जाने वाली है, 2 नंबर बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा थे। लास्ट ईयर की कंपैरिजन में इस बार बच्चों का स्कोर ज्यादा इसलिए भी होगा क्योंकि इस बार डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आए। लास्ट ईयर डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चन आए थे 5 से 6, जहां से बच्चों का स्कोर कम हो गया था। इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार बच्चे प्रिपेयर थे, डिलीटेड पढ़ के भी गए थे और इस बार क्वेश्चन भी नहीं आए डिलीटेड पोर्शन से। बस जीके ने थोड़ा सा धोखा दिया है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी है जो जीके करके भी आए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको एम्स दिल्ली चाहिए तो अगर आपका स्कोर 80 मतलब जितना मैंने यहाँ पे लिखा है इसमें से -2 -+ आप कर सकते हो। -2 कि अगर आपका 88 से प्लस है तो आपको जनरल में सीट मिल जाएगा। ओबीसी में आपका 85 86 तक आ रहा है तो आप चांसेस है। ईडब्ल्यूएस में 80 तक आ रहा है, चांसेस है। 73 72 आ रहा है, चांसेस है। 67 68 आ रहा है, चांसेस है। ये ध्यान रखना है। एम्स जोधपुर में अगर आपका 85 तक आ रहा है तो आपको जनरल में सीट मिल जाएगा। राउंड 1 में, राउंड 2 में, ये दोनों है। ओपन राउंड में बहुत कम जाता है, मैं ओपन राउंड को भी कंसीडर नहीं कर रही हूँ क्योंकि हर कोई ओपन राउंड में नहीं पार्टिसिपेट करता। ये पूरा का पूरा लिस्ट बना दिया आप लोगों के लिए 17 एम्स के लिए प्रॉपर। एम्स जम्मू अभी यहाँ पे नहीं है क्योंकि एम्स जम्मू का कोई अभी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो मैं उसके बेसिस पे अब मतलब मेरे पास कोई डेटा नहीं है तो मैं आपको कुछ भी ऐसा मतलब
प्रिडिक्टेड या इधर उधर से नहीं बताना चाहती, ये भी सब कुछ मैंने रैंक्स को कंपेयर करके लास्ट ईयर की तब बताया हुआ आप लोगों को। तो इफ यू वांट आप इसको रेफर कर सकते हैं फॉर योर सिक्योरिटी कि हाँ इतने में आपको ये वाला एम्स मिल जाएगा। बट मैं आपको बोलूंगी आपको कोई भी एम्स में, अगर आपका कोई स्टेट प्रेफरेंस नहीं है, एम्स आपको कोई भी मिल जाता है वही वेल एंड गुड है, दैट इज लिटरली वेल एंड गुड, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों की जो जर्नी थी मेरे साथ एम्स बीएससी नर्सिंग की बहुत अच्छी थी। ऐसे ही मैं आपको काउंसलिंग में भी, और जो बच्चे हमारे सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे उनके लिए भी काफी सारे ऑल्टरनेट ऑप्शंस में लेके आती रहूंगी। सो स्टे कनेक्टेड टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको काउंसलिंग की सारी चीजें बता दी है, काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया विद डॉक्यूमेंट्स तक। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको बच्चे कोई भी डाउट रह गया, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन।